और मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल नेक्स्ट कोडर पर। आज हम अपने वीडियो में जो बात करने वाले हैं वो C++ के बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे पॉइंटर की बात करने वाले हैं, क्योंकि पॉइंटर जो है वो सी और C++ में ही हमें मिलता है एक तो कंसेप्ट। बाकी आगे के जो प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे कि जावा या पाइथन में हमें ये देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसा क्या है पॉइंटर में कि पॉइंटर्स का यूज़ बहुत ही तरीके से किया जाता है और मेनली सिस्टम प्रोग्रामिंग में पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर जो होता है, पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो दूसरे किसी वेरिएबल की मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। यानी पॉइंटर दूसरे वेरिएबल का मेमोरी एड्रेस को क्या करता है, रेफरेंस करके रखता है। जैसे कि एक वेरिएबल है int t इक्वल्स टू 10, जैसे कि ये वैल्यू है, तो ये 10 वैल्यू जो है वो मेमोरी के अंदर कहीं ना कहीं क्या होगी, स्टोर होगी। तो मतलब मेमोरी का कोई क्या होगा, एक ब्लॉक होगा, उस ब्लॉक का क्या होगा, एक एड्रेस होगा। तो उस एड्रेस को अगर हमें प्रोग्राम में स्टोर करके रखना है या उस प्रोग्राम में क्या है, उस एड्रेस को क्या करना है, रेफरेंस करके रखना है, तो हम किसका यूज़ करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि पॉइंटर का सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स होता है कि सबसे पहले तो हमारा डेटा टाइप आना चाहिए। डेटा टाइप कौन सा आएगा, तो वो डेटा टाइप आएगा जिस जो डेटा को हम रेफरेंस कर रहे हैं। जैसे कि यदि हम इंट के डेटा को रेफरेंस करना चाहते हैं तो यहाँ पे डेटा टाइप में इंट आएगा। कैरेक्टर का अगर डेटा रेफरेंस करना चाहते हैं तो कैर आ जाएगा, स्ट्रिंग का है तो स्ट्रिंग आ जाएगा। डेटा टाइप के बाद हमारे यहाँ पे क्या आएगा, एक स्टार आएगा और फिर आएगा यहाँ पे वेरिएबल नेम। तो यहाँ पे हम वेरिएबल नेम के लिए ptr रख देते हैं, पॉइंटर। तो यहाँ पे ये सिंटैक्स है। अब यहाँ पे हम इंट वाले डेटा को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इंट स्टार ptr। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सिंटैक्स हो जाएगा। अब ये पॉइंटर वेरिएबल जो है वो हमारा किस तरीके से क्या कर रहा है, उस 10 को पॉइंट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे हमें क्या करना है, t इक्वल्स टू ptr इक्वल्स टू लिखना है एंड ऑफ t। तो यहाँ पे एंड ऑफ t हमें यहाँ पे क्या देगा, वेरिएबल t का क्या देगा, मेमोरी एड्रेस देगा। और उस मेमोरी एड्रेस को हम कहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, ptr में स्टोर करवा रहे हैं। तो हम कोई भी चेंजेस, मतलब ptr की लोकेशन अब हमारे पास है, अब उस लोकेशन के वैल्यूज में हम कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो क्या होगा, t में भी हमें चेंजेस देखने को मिलेगा। तो जैसे कि कैसे चेंजेस कर सकते हैं, मैं यहाँ पे ptr की वैल्यू में 10 से इंक्रीमेंट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 10 से इंक्रीमेंट कर देते हैं इक्वल्स टू 10। और फिर आगे हम इसको चेक करते हैं कि क्या टी में कोई चेंजेस आया है या नहीं आया है। तो सी आउट, पहले सी टी की वैल्यू क्या थी, बिफोर वैल्यू क्या थी पहले, वो यहाँ पे एक बार लिख लेंगे हम टी। और फिर आफ्टर वैल्यू क्या थी वो देख लेंगे, तो एस। तो यहाँ पे हमने पॉइंटर के लिए एक प्रोग्राम लिख दिया कि एक वेरिएबल की वैल्यू हम क्या कर रहे हैं, पॉइंटर वाले में स्टोर करवा रहे हैं। और इस एड्रेस पर प्रेजेंट वैल्यू को हम कैसे एक्सेस करते हैं, तो स्टार लगा के ही हम इसको क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। मतलब ये रेफरेंस को बता रहा है, इस रेफरेंस पर ये वैल्यू प्रेजेंट है। तो चलिए हम इस कोड को एक बार कंपाइल करते हैं। हमारे कोड का नाम है pointer1। तो g++/o, इसको हम pointer1.exe से इसको अभी सेव कर लेते हैं, ताकि बाद में हम तीनों को एक साथ से देखेंगे। pointer.cpp। तो हमारा कोड यहाँ पर क्या हो रहा है, कंपाइल हो रहा है। कंपाइल होने के बाद हम इसके क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। तो हमारा कोड यहाँ कंपाइल हो चुका है। अभी से हम क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं pointer1 डॉट, डायरेक्ट pointer1 से ही इसको एग्जीक्यूट करवा देते हैं। तो बिफोर वैल्यू हमारी क्या थी, 10 थी, और आफ्टर वैल्यू क्या हो गई, 20 हो गई। तो हमने देखा कि हमने कहाँ चेंजेस किया, पॉइंटर वेरिएबल में चेंजेस किया। और चेंजेस कहाँ देखने को मिले, टी में देखने मिले। ऐसा क्यों,
क्योंकि पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस स्टोर था, टी का एड्रेस स्टोर था, और हमने उस एड्रेस पर जाकर उस वैल्यू में क्या किए हैं, चेंजेस किए हैं। तो यहाँ पे स्टार पीटीआर और टी दोनों एक ही मेमोरी लोकेशन को क्या कर रहे हैं, रेफरेंस कर रहे हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या करते हैं, पॉइंटर का यूज़ करते हैं। तो पॉइंटर का यूज़ वैसे एरे के साथ काफ़ी अच्छी तरीके से किया जाता है। आगे अभी हम पॉइंटर के दो और कंसेप्ट यहाँ पे हम देखेंगे। एक तो हम कॉल बाय वैल्यू हम पहले देख चुके हैं, जिसमें हम पॉइंटर का यूज़ नहीं करते हैं। दूसरा हम कॉल बाय एड्रेस, जिसे हम कॉल बाय रेफरेंस भी बोलते हैं, उसका हम कंसेप्ट अभी समझते हैं। तो यहाँ पे पॉइंटर का साइज़ कितना होता है, ये भी हमारा बहुत बार क्वेश्चन हो सकता है। तो पॉइंटर का जो साइज़ होता है वो सिस्टम पे डिपेंडेंट है। अगर 32 बिट का सिस्टम है तो पॉइंटर का साइज़ जो होगा वो हमारा 4 बाइट का हो जाएगा, और अगर 64 बिट का सिस्टम है तो यहाँ पे हमारा 8 बाइट का हमारा जो होगा पॉइंटर का साइज़ हो जाएगा। तो अब हम आगे समझते हैं कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय एड्रेस क्या होता है। तो कॉल बाय वैल्यू में तो क्या है कि हम किसी भी फंक्शन में जो वैल्यू है वो क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट में ओनली वैल्यू जो है वो पास करवाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम समझते हैं कि दो फंक्शन बना लेते हैं, स्वैप फंक्शन, स्वैप स्वैप बाय वैल्यू, स्वैप बाय वैल्यू, और एक फंक्शन हम बना लेते हैं जिसमें हम एड्रेस को कॉल बाय एड्रेस को समझेंगे, इंट स्वैप बाय रेफरेंस। रेफरेंस में वैसे हम क्या नहीं करते, रिटर्न करवाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, वॉइड। तो हम दो अलग अलग वेरिएबल यहाँ पे ले लेते हैं। एक वेरिएबल हम ले लेते हैं यहाँ पे अपना इंट ए, जिसमें हम वैल्यू दे देते हैं 5, दूसरे में b इक्वल्स टू 10 दे देते हैं। सेम दूसरे दो और वेरिएबल ले लेते हैं, इंट सी इक्वल्स टू हम ले लेते हैं 15, और डी इक्वल्स टू क्या ले लेते हैं, 20। तो अब हम क्या करवाते हैं, यहाँ पे हमारा जो प्रोग्राम है वो है स्वैपिंग ऑफ स्वैपिंग। यहाँ पे मैं जल्दी से तो यहाँ पे हम जो है वो स्वैपिंग ऑफ नंबर करने वाले हैं, यानी कि अभी ए की वैल्यू क्या है, 5 है, और बी की वैल्यू कितनी है, 10 है। बाद में जब प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद ए के अंदर वैल्यू 10 आ जाएगी और बी के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 5 आ जाएगी। वैसे ही सी और डी में हम इंटरचेंज करवाएंगे। तो ए और बी में हम इंटरचेंज जो है वो कॉल बाय वैल्यू से करवाएंगे, और सी और डी का इंटरचेंज जो है हम स्वैप बाय रेफरेंस से करवाएंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ करवा लेते हैं सी आउट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग। तो बिफोर स्वैपिंग इनकी वैल्यू क्या है वो लिख लेते हैं। यहाँ पे ए स्लैश दिया जाएगा बीच में, या सिंपल स्पेस दे देते हैं। तो ये हमारा कॉल बाय स्वैपिंग के पहले था। अब हम क्या करवाते हैं, इसका वैल्यू आगे यहाँ पे स्वैपिंग करवाते हैं। रिटर्न अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। तो रिटर्न वैसे हमारी एक वैल्यू ही आ पाएगी। तो यहाँ पे हम क्या करवाते हैं, इसका वैल्यू हम भेजते हैं। तो आगे एक फंक्शन के थ्रू इसको करवा लेते हैं, स्वैप बाय वैल्यू में इनको भेज देते हैं, किसको, ए और बी को। तो यहाँ पर हम इंट दूसरे वेरिएबल ले लेते हैं, इंट पी और इंट क्यू। यहाँ पे हम स्वैपिंग करवाने के लिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट टेम्प। तो सबसे पहले हम स्वैप कैसे करवाते हैं, तो टेम्प के अंदर पी की वैल्यू आ जाएगी, फिर पी के अंदर क्यू की वैल्यू आ जाएगी, और क्यू के अंदर टेम्प की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज, एक राउंड घुमा रहे हैं। जैसे कि 1 2 और 3 तीन अलग अलग बंदे हैं, तो 3 जो है वो अपनी वैल्यू 1 को दे रहा है, 1 जो है अपनी वैल्यू 2 को दे रहा है, और 2 अपनी वैल्यू 3 को दे रहा है। इस तरीके से यहाँ पे देखें। तो इस स्वैप बाय वैल्यू में क्या है कि हमने जो चेंजेस किए हैं वो इस यहाँ तो देखने को मिलेंगे, सी आउट यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे, वैल्यू इन मेथड यहाँ पर तो चेंजेस हमें देखने को मिलेगा, ऐसा लगेगा यहाँ पे P एंड Q। बट जैसे ही यहाँ इसको हमने भेज नहीं रहे, इसको भी हम वॉइड ले लेते हैं,
बट इसको जब हम यहाँ पर प्रिंट करवाएंगे सी आउट, यहाँ पे हमारा कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने ओनली वैल्यूज को चेंज भेजा था। यहाँ पे ए और बी की जो वैल्यू जो है वो कहाँ पे ट्रांसफर हुई है, पी और क्यू में ट्रांसफर हुई है, यानी कि यहाँ पे पी और क्यू के एड्रेस ए और बी के कंपेयर में अलग अलग है। इसलिए हम पी और क्यू में कोई भी चेंजेस करेंगे तो वो ए और बी में दूसरी मेमोरी लोकेशन में एक चेंज नहीं होने वाली। इसलिए यहाँ पे जब हम करवाएंगे आफ्टर स्वैपिंग, तो वही सेम टू सेम चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। स्वैपिंग ऑफ ए एंड बी आफ्टर स्वैपिंग, तो आफ्टर स्वैपिंग हमें कोई चेंजेस देखने को हमें मिलने नहीं वाले हैं। यहाँ पे ए, तो यही जो प्रॉब्लम होगा वो अभी हम देखते हैं। यहाँ पर इसको एक बार मैं यहाँ कमेंट कर देता हूँ, इसका भी हम यूज़ नहीं करते हैं। तो चलिए इसको एक बार रन करवाते हैं, कंपाइल करते हैं। इसको मैं pointer2 से इसको स्टोर कर लेता हूँ। कंपाइल हो रहा है हमारा प्रोग्राम, कंपाइल हो चुका है pointer2। तो यहाँ पे हम देखें एक बार, थोड़ा सा यहाँ पे /n लगा देते हैं। तो अभी देखें पहले वैल्यू क्या थी, ये तो ऊपर वाली लाइन जो है वो तो हमारे फर्स्ट वाले का है। यहाँ से हमारा है वैल्यू ऑफ ए एंड बी बिफोर स्वैपिंग क्या थी, 5 और 10। अब मेथड के अंदर ये इंटरचेंज हुआ है, हम देखें तो ए की जगह 10 आ गया है और बी की जगह 5 आ गया है। बट आफ्टर हम देखें वो वापस उसने कोई रिटर्न नहीं किया और ना ही उसकी मेमोरी लोकेशन में कोई चेंजेस हुए, इसलिए यहाँ पर हमें कोई रिफ्लेक्शन देखने को नहीं मिला। बट अगर हम कॉल बाय रेफरेंस से अगर इस प्रोग्राम को करते हैं, तो कॉल बाय रेफरेंस में हम कोई भी कोड, कोई भी वैल्यू यहाँ पे हम जब भेजेंगे, यानी उसका एड्रेस हम भेजेंगे और उसमें जो चेंजेस करेंगे तो वो रिफ्लेक्ट हो करके सी और डी के अंदर हमें दिखेंगे। तो चलिए हम इसको ही यहाँ पे करके देखते हैं। सेम चीज़ यहाँ आ जाएगी, बस वैल्यू क्या हो जाएंगे, ए और बी की जगह सी और डी हो जाएंगे, सी डी सी डी, और यहाँ पर भी सी और डी। बस फर्क क्या आएगा, यहाँ पर जो हम वैल्यू सेंड कर रहे थे उसकी जगह हम क्या करेंगे, सी और डी के एड्रेस जो है वो यहाँ पे हमें भेजने हैं। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे एड्रेस में जो चेंजेस करेंगे वो डायरेक्टली हमारे रिफ्लेक्ट होंगे, और इसका फ़ायदा क्या है, हमें रिटर्न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पे क्या, अगर हम यहाँ पर भी चेंजेस ए और बी में देखना चाहते होते तो हम क्या करते, हम उसको रिटर्न करवाते। तो यहाँ पे चलिए यहाँ पे इसको सी और डी कर देते हैं एक बार। तो अब इसको कैसे, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, पॉइंटर आने चाहिए। हमने पॉइंटर अभी पढ़ा, तो आर्ग्यूमेंट्स कौन से आएंगे, पॉइंटर वाले आएंगे। तो यहाँ पे पॉइंटर हम इंट पी और इंट पॉइंटर क्यू, हमारे यहाँ पे दोनों, अब यहाँ पे पी और क्यू दोनों क्या है, हमारे पॉइंटर है। यानी ये सी और डी के क्या कर रहे हैं, स्टोर एड्रेस जो है वो स्टोर करके हमारे रख रहे हैं। तो इंट यहाँ पे एक बार टेम्प आ जाएगा, ले लेते हैं। तो सबसे पहले टेम्प के अंदर पी की वैल्यू, फिर पी की वैल्यू इक्वल्स टू हमारे क्यू, और फिर q की वैल्यू इक्वल्स टू 10। यहाँ पे कोड में ज़्यादा कोई डिफरेंस हमारा नहीं है, वैल्यू हमारी एकदम वैसी ही है, बस यहाँ पे हमने पॉइंटर का कंसेप्ट यूज़ किया है। आगे वही चीज़ सेम यहाँ पे हम कंट्रोल, पहले क्या वैल्यू है, तो पॉइंटर p, और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, पॉइंटर का q का रेफरेंस जो है वो यहाँ लिख लेते हैं। तो अब जो चेंजेस हैं, यानी कि यहाँ फर्स्ट में क्या आएगा आउटपुट, यहाँ पे 15 और 20 आ जाएगा। नेक्स्ट ये फंक्शन ने हमारे यहाँ पे क्या कर रहा है, कॉल कर रहा है, तो हमें यहाँ पे कॉल बाय रेफरेंस लिखना है, कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस, अब यहाँ पर जब ये जाएगा तो क्या आएगा, यहाँ
ये दोनों यहाँ पे स्वैप होंगे यानी इंटरचेंज हो जाएंगे। तो फर्स्ट में यहाँ पे 20 आ जाएगा और फिर 15, और यही रिफ्लेक्शन जो यहाँ पे हमने कोड में किया है वही रिफ्लेक्शन कहाँ हो रहा है, मेमोरी के अंदर हो रहा है, और वो ही सी और डी के अंदर 20 और 15 हमें देखने को मिलेगा। तो चलिए इस कोड को हम क्या करते हैं, कंपाइल करवाते हैं। इसको हम pointer 3 से स्टोर कर देते हैं। तो हमारा कोड कंपाइल हो चुका है, pointer 3 से हम इसको रन करवाते हैं। तो हम देखें पहले क्या आया, सी और डी बिफोर स्वैपिंग हमारा 15-20, और मेथड के अंदर भी 20-15 हुआ है, और सी और डी आफ्टर स्वैपिंग भी हमें 15 और 20 और 15 देखने को मिला है। तो यहाँ चेंजेस क्या है देखने को मिले कि आर्ग्यूमेंट्स में अगर हम चेंजेस करते हैं तो वो डायरेक्टली फंक्शन में के बाद हमें रिफ्लेक्शन देखने नहीं मिलता है, यानी कि वो चेंजेस देखने को नहीं मिलते। बट कॉल बाय रेफरेंस जिसमें हमने डायरेक्ट मेमोरी लोकेशन में हमने क्या किया है, चेंजेस किए हैं, तो इसलिए वो हमें यहाँ पर रिफ्लेक्शन दिख रहा है। तो इसी तरीके से हम क्या है, पॉइंटर का कंसेप्ट जो है वो यूज़ करते हैं। और कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाने वाला हमारा क्या होता है, क्वेश्चन होता है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि आपको ये प्रॉब्लम्स अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेक्स्ट कोडर को, और हमारे चैनल के बेल आइकन को प्रेस करके हमें एनकरेज करें। थैंक यू।